जीवाजी क्लब में एंटी सिंधिया कैंपेन के सहारे वोट बैंक जुगाड़ने की कोशिश हो रही है। क्या सिंधिया राजवंश की विरासत रहा जीवाजी क्लब अब सिंधिया से अलग हो जाएगा? ये सवाल तब उठता है जब पहली बार जीवाजी क्लब के चुनाव में जीवाजी क्लब का मालिकाना हक हासिल करने की बात कही जा रही हो। दरअसल ग्वालियर के कथित सम्राट लोगों का सबसे एलीट क्लास ऑर्गेनाइजेशन जीवाजी क्लब, जहां प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक और उद्योगपतियों का जमावड़ा होता है, मनोरंजन का सबसे बड़ा अड्डा जिसे सिंधिया राजघराने ने 150 साल पहले एक सोसाइटी को दिया था, जिससे शहर के सम्रांत कहे जाने वाले लोग वहां मौज मजा कर सकें और घर से बाहर सुकून के कुछ पल गुजार सकें। अब हो सकता है कि आने वाले समय में यहां आपको सिंधिया राजवंश की निशानियां नजर नहीं आए। इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं, और वो ये है कि चुनावी मैदान में उतरे शहर के दिग्गजों को सिंधिया राजघराने का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। हालांकि ये जीवाजी क्लब रियासत काल में सिंधिया शासकों ने ही जनहित के लिए दिया था, लेकिन कालांतर में सिंधिया राजघराने से मोह भंग होने और अलग अलग पावर सेंटर होने के चलते इस तरह के चुनावी मुद्दे कहीं सिंधिया परिवार की खिलाफत की शुरुआत तो नहीं। हालांकि सिंधिया राजघराने के सिपह सालार और खासम खास माने जाने वाले लोग इसे शुरू से ही नकारते हैं। महल के खासम खास और सिंधिया जी के जनसंपर्क का काम देख रहे केशव पांडे का कहना है कि ये क्लब सिंधिया राजघराने ने ग्वालियर वासियों की सुविधा के लिए दिया था। जो लोग इस पर मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपको कोई सुविधा दी गई है तो उस पर अपना मालिकाना हक जताना गलत बात है। वहीं क्लब के वर्तमान अध्यक्ष संग्राम कदम इस मुद्दे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि क्लब की सोसाइटी के पास मालिकाना हक पहले से है। सिंधिया शासकों द्वारा ऐसी कई संस्थाएं जनहित के लिए दी गई थी, इसीलिए जो लोग बिना जानकारी के इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो जो जीवाजी क्लब के लोग बातें कर रहे हैं कि हमको उसका मालिकाना हक चाहिए और हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और ये परंपरागत रूप से दुनिया जानती है कि ये संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये क्लब राजघराने का क्लब है और उस ज़माने से चला आ रहा है। ये जनता की सुविधा के लिए और सभी को इसका उपयोग हो और ग्वालियर के हित में हो। ग्वालियर के जो खेल खेलने वाले लोग हैं, रिक्रिएशन के लिए जो आना चाहते हैं या हेल्थ पर्पज से वहाँ जिम में आना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के लिए आना चाहते हैं, स्विमिंग के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए एक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सिंधिया घराने ने ये जो आजकल लोग वहाँ संस्था बना के जीवाजी क्लब की चला रहे हैं, उन लोगों को ये दे रखा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई सुविधा दे दी तो आप उस पर अपना कोई मालिकाना हक समझने लगे या मानने लगे। ये बिल्कुल गलत है, और ख़ास तौर पर तब जब मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन हो और मुकदमा चल रहा हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक मुद्दा है कि यदि हम चुनाव जीत गए तो हम इसके मालिकाना हक दिलवाने की गुजारिश करेंगे। महाराज से भी गुजारिश करेंगे कि इसमें हमें मालिकाना हक दिया जाए। वहीं ये लोग जो जीवाजी क्लब काफ़ी सालों में टैक्स भी भर रहा है, तो उसका भी हवाला देते हैं। महाराज और क्लब के मेंबर्स के ये बीच की बात है। अगर वो बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, महाराज जो डिसीजन लेंगे वो सर्वोपरि होगा, वो आखिरी डिसीजन होगा। इसलिए उसमें अन्य लोगों को टिप्पणी करना या सार्वजनिक रूप से उसको अखबारों में छपवाना या अपने भाषणों में बात करना या उसको इशू बना के अपने वोट पॉलिटिक्स करना, ये निहायत ही बहुत शर्म की बात है और बहुत ख़राब बात है। और इस तरह की बात करना मैं उचित नहीं मानता हूँ और मैं ऐसी बात का इसको कंडेम करता हूँ मैं पूरी तरह से। नहीं, मेरे को तो आपका ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और जो भी जिम्मेवार, इतने बड़े जिम्मेवार पद पे लड़ रहे हैं, और अगर वो इस तरीके का कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो बिल्कुल निराधार और बहुत ही गलत है कि जीवाजी क्लब का कोई आधार नहीं। जीवाजी क्लब 1897 में 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक सोसाइटी है। सोसाइटी को एक ज़मीन दी गई है। ये ज़मीन के तो आपका लैंड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और वैसे भी आपको पता ही होगा
कि 100-125 साल पुरानी जो बस्ती दी गई है, ये सब सिंधिया परिवार उस वक्त जो इसके शासक थे ग्वालियर पूरे राज्य के, उनके द्वारा ये विभिन्न इसी प्रकार की कई संस्थाएं ऐसी उन्होंने जनहित में और जनता के लिए बनाई और उनको ये जमीनें दी हैं। अब कोई आदमी कुछ भी गलत बिना जानकारी के, बिना समझ के कोई अगर ऐसा सवाल उठता है तो उसका उत्तर देने का भी कोई औचित्य नहीं है, ना उसका कोई जवाब। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।